तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश्वर और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। थंबनेल पर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि लास्ट मंथ के अंदर एग्जाम में फिजिक्स के अंदर किस तरह से अच्छा स्कोर करें। ध्यान रखना, मैं सिर्फ अच्छे स्कोर की बात कर रहा हूँ, ना ही कि 95% इन लास्ट मंथ या कह दो 100%। मैं ऐसी कोई भी बकवास बात नहीं करने वाला। मैं कर रहा हूँ गुड मार्क्स की बात। वो भी तब आएंगे तब आप मेहनत करोगे, ठीक है। लेकिन मैं तरीका आपको बताऊंगा, अगर जो आप उसको फॉलो करोगे तो आप इजीली गेट कर सकते हो आप 80% तक मार्क्स। लेकिन अगर जो आप सब कुछ ही पढ़ रहे हो शुरू से, तो उसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा जो मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर। आप उसको फॉलो करना है ना, सभी के लिए ये तरीका है ना। अगर जो आपको सब कुछ आता है, इस तरीके से फॉलो करोगे तो आप जो शुरू से पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको अच्छे से मतलब कि 95 अबव भी वो स्कोर कर सकते हैं अगर जो शुरू से पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बोलूंगा लास्ट मंथ में आप या 2 डेज के अंदर आप 95% ले आओ, आज तक आप नहीं पढ़े हो तो, है ना, फिजिक्स को। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तभी ला पाएंगे। तो ध्यान से सुनना, नोट करते चलना सभी पॉइंट्स को मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात आपको करनी क्या है, सभी बच्चों को ध्यान से, सबसे पहले तो सीबीएसई की साइट से अपना सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। भाई आपको सबसे पहले तो ये पता ही होना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या आ रहा है, क्या चीज डिलीटेड है, यानी कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, है ना। क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम का पेपर बनता है वो आपके सिलेबस को देख करके बनता है। आप किसी पर विश्वास मत करो, कोई यूट्यूब पर जितनी वीडियो पढ़ी है किसी को मत देखो, आप अपने ऊपर भरोसा करो। सीबीएसई की साइट पर जाओ, जाने के बाद में वहां से सिलेबस को डाउनलोड करो, सभी टॉपिक देखो चैप्टर वाइज क्या क्या टॉपिक आपके आ रहे हैं, ठीक है। क्या क्या आपने करा हुआ है उसको अंडरलाइन करो कि भाई ये मैं कर चुका, ठीक है। जो नहीं करा, यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ी हुई है, मेरे चैनल पर भी काफी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक। वहां से उस डाउट को क्लियर करो, है ना, वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े मैं उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, है ना। जैसे मैंने वीडियो डाल चुका हूँ टर्म सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपको उन टॉपिक्स को कर लेना है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी के एक जैसे होते हैं, चाहे तो मेरी वीडियो देखो, चाहे बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी यूट्यूब के ऊपर, आप उनकी वीडियो देख लो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि भाई आप मेरी ही वीडियो देखो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, उसको आप जाकर के देख लो और फिर दूसरी वीडियो देख लो किसी की और कंपेयर कर लो। 3-4 की वीडियो देख लो, मैं ये बोलता हूँ, है ना। 3-4 जनों की वीडियो देखो, है ना, क्योंकि सब अपना अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं। तो मैंने अपना कहा, तो आप 3-4 की वीडियो देखो, किसी एक की वीडियो मत देखो, और सभी के टॉपिक को अलग अलग एक पेपर पे लिख लो, और जिसके कॉमन टॉपिक हो, यानी कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई सब टीचर उसको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, सबसे पहले उसी को तैयार करो। सबसे सिंपल मेथड, ठीक है। सबसे पहले उसको तैयार करो। और सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल जिस बच्चों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो न्यूमेरिकल ना करे, थ्योरी पर ही डिपेंड रहे, है ना। क्यों? इसका रीजन है, न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में कम आते हैं, खासकर से सेकंड बुक के अंदर। ये क्या कह सकते हो, सेकंड बुक के अंदर बहुत ही कम न्यूमेरिकल आते ही नहीं है, बहुत ही कम आते हैं, है ना। तो बहुत ही कम न्यूमेरिकल मिलता है। तो सबसे पहले थ्योरी ही करो। ऐसा नहीं है इस बार नहीं आएंगे, लेकिन कम आएंगे, तो थ्योरी ही आपको प्रिपेयर करनी है पूरे तरीके से बढ़िया करके, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं करा है। थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आपको पूरी की पूरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ने के बाद फिर आपको जाना है, मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर पर। एक कोई भी बुक मार्केट से परचेज करो प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स हो जिसमें क्वेश्चंस, है ना। टर्म सेकंड की आपको मिल जाएगी काफी चीजों की, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा कि भाई आप इसकी ही लो, है ना। वैसे आप कोई सी बुक ले सकते हो, प्रीवियस ईयर होते हैं, आप कोई सी भी जाकर के मार्केट से परचेज करो और उसके क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करो, ठीक है। टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के बाद इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि उससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन घूमता किस तरीके से। क्योंकि आप टॉपिक तो कवर कर लोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप छोड़ करके आ जाओगे, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा कि भाई पूछा क्या है उसने। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसको आपको आइडिया भी हो जाएगा कि बोर्ड में आता क्या क्या है, वो आपके लिए जरूरी है। जब तक आप खुद से ये सब चीजें नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे मार्क्स गेट नहीं कर सकते। सबसे पहले मैंने पॉइंट बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर 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 लगाना है, मैं कह रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर जो आप ये सब कुछ भी लगा चुके हो, फिर आपको उठानी है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी करनी है आपको पूरी। सबसे पहले एनसीईआरटी के बोलूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे के सारे कंप्लीट कर लो, न्यूमेरिकल को छोड़ दो फिलहाल। ठीक है, अगर जो आप थ्योरी भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आप कर चुके हैं उसको पूरा, तो फिर आप पूरे चैप्टर के जो एनसीईआरटी बुक है उससे आप न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करें, है ना। सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल हैं उन्हीं को कर लो पूरे को। अगर जो फिर वे भी कंप्लीट हो गए, वैसे इतना टाइम है नहीं आपके पास इस टाइम, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं कि स्पीड काफी ज्यादा होती है ना। मैं बता रहा हूँ स्टेप टू स्टेप, आप रोक करके बार बार लिख लेना क्या चीज पहले करनी क्या बाद में करनी है। ठीक है, उससे ही अच्छा मार्क्स गेट कर पाओगे। मैं उसी हिसाब से अरेंज कर रहा हूँ जो बोर्ड ज्यादातर देता है जहां से। ठीक है, जो चीज कम इंपॉर्टेंट है वो मैं लास्ट में ले जाता जा रहा हूँ, जैसे कि न्यूमेरिकल सेकंड बुक से कमाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल जो है पहले बोर्ड की तरफ ट्राई करना, जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसको, फिर आप जाकर के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करना। इससे बाहर एक मार्क्स कभी नहीं आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ये आपको प्रिपेयर करना ही करना है पूरा। ठीक है, इससे आप 80% तक ला सकते हैं। और जो शुरू से पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा वे भी इसी तरीके से प्रिपेयर करें अपनी सभी चीजों को। हालांकि वो अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं कि भाई कुछ सभी कुछ पढ़ रखा है, वो तो सभी कुछ पढ़ करके जाएंगे, है ना, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो पेपर को फोड़ कराओ बढ़िया, भी 1 महीना है आपके पास पूरा का पूरा, है ना। टिक करते रहो टॉपिक को सिलेबस में कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। 3-4 वीडियो देखो, कम से कम 5-6 देख लो यूट्यूब के ऊपर, मेरी वाली भी देख लेना मेरा। ठीक है भाई, उसको देखने के बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, उस पर जाकर के कंपेयर कर लेना सभी को टॉपिक्स के। जो चीज है सभी टीचर बता रहे हो बार बार रिपीटेड, मतलब कि कह रहे हो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। अगर जो सभी उसको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने अपने इंपॉर्टेंट सिलेबस के अंदर ये भी चीज बताई हुई है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे पूरे अरेंज करके हर चैप्टर वाइज, कि इस चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट है, अलग चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि सब कुछ छोड़ देना लेकिन उसको मत छोड़ना। तो मैंने वो भी बताया हुआ है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि उसको देख लेना एक बार, है ना। और देखने के अंदर उसकी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, चाहे सब कुछ छोड़ करके चले जाना, है ना, वो आएगा ही आएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, पूरा का पूरा प्रिपेयर करो, अभी भी आपके पास टाइम है ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और मेहनत से ही सफल होंगे आगे। यहीं से ही जर्नी शुरू होती है, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। 12th क्लास से ही डिसाइड कर लोगे कि आप क्या बनना चाहते हो, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। ठीक है, तो यहीं से ही डिसाइड होगा। अगर जो यहीं पर मार्क्स कम रह गए तो आप फिर यही सोचते रह जाओगे पूरी जिंदगी कि मैंने डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। अगर जो अच्छे मार्क्स आ गए तो डिसाइड करोगे, नहीं आए तो फिर यही ढूंढते रह जाओगे कोई ठीक सा कॉलेज ही मिल जाए, वो तो बाद की बातें करेंगे क्या, है ना। पहली बात तो कॉलेज की हो गई, और फिर अच्छे से आप डिसाइड भी नहीं कर सकते, जब मार्क्स ही अच्छे ना है तो क्या डिसाइड करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो 12th से ही जर्नी शुरू होती है, मैं बताना चाहता हूँ। और मेहनत करो दबा करके, बिल्कुल बढ़िया। फिजिक्स का पेपर आसान नहीं आता है, मैं ये बता देता हूँ। पीसीएम के अंदर सबसे ज्यादा टफ पेपर फिजिक्स का ही बनता है, हर साल यही बनता है, उठा करके देख लो। किसी भी पीछे के जो बच्चे हो जो कर लिया हो उनसे पूछ लो आप कि सबसे ज्यादा टफ पेपर किसका आता है, फिजिक्स का ही आता है। इसलिए मैंने पूरा अरेंज कर दिया आपके लिए, जैसे जैसे मैंने बोला है नोट कर लेना कॉपी में और उसको उसी हिसाब से प्रिपेयर करते चलो। सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए, बिना सिलेबस के ना बैठे, है ना, क्योंकि 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो किसी टीचर ने आपको बोल दिया हो कि ये टॉपिक भी करना है ना। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, सीबीएसई की साइट से सिलेबस डाउनलोड करो, उसमें टिक करते रहो, है ना। आप वही टॉपिक पढ़ो जो सीबीएसई ने बोला है इस बार पढ़ने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, पेपर को अच्छे से करके आओ। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा कि आप अगर जो बुक से पढ़ना चाहते हैं या फिर किस तरीके से मतलब पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ ही नहीं पाते। किसी को नोट्स की कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। काफी अच्छे नोट्स हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं।